नमस्कार। आज हम प्रिमिटिव फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी में इन्हें अभाज्य मूलभूत स्थानांतरण सदिश भी कहते हैं। हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लेके इन्हें स्टडी करेंगे। तीनों ही क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के हैं, यानी घनीय क्रिस्टल तंत्र के हैं। सबसे पहला सिंपल क्यूबिक मतलब सरल घनीय का एग्जाम्पल है। सरल घनीय जालक की यूनिट सेल यानी एकाक कोशिका चित्र में देख रहे हैं। इसका हम जानते हैं कि सारे एजेस बराबर होते हैं और 90 डिग्री पे होते हैं, मतलब सारे किनारे बराबर होते हैं, सबकी लंबाई बराबर होती है और 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर होते हैं। जो जालक बिंदु हैं वो कोशिका के कॉर्नर्स पर स्थित होते हैं। हम पहले कई बार बात कर चुके हैं कि एकांक कोशिका या अभाज्य कोशिका दोनों को ही आप जब त्रिविम में पुनरावृत्ति करते हैं तो आपको पूरी जालक प्राप्त हो जाती है। जब इस एकांक कोशिका को आप त्रिविम में पुनरावृत्ति करेंगे तो प्रत्येक जो जालक बिंदु है वो 8 कोशिकाओं से शेयर्ड होगा। इस कारण से प्रत्येक जालक बिंदु का इस कोशिका पर जो भागीदारी है वो 8/8 मतलब 1/8 होती है। और चूंकि टोटल 8 बिंदु हैं तो 8 into 1/8 मतलब 8 into 1/8 is equals to 1। मतलब इस कोशिका के पास केवल एक जालक बिंदु होता है। हर एक बिंदु का 1/8 हिस्सा इसके पास होता है, तो कुल 8 जालक बिंदुओं के कारण जो इस पर हिस्सा है वो एक जालक बिंदु का है। और हम पढ़ चुके हैं अभाज्य कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसके पास एक जालक बिंदु होता है, वो न्यूनतम आयतन की कोशिका होती है। तो स्पष्ट है चूंकि ये जो कोशिका है इसके पास केवल एक जालक बिंदु है, तो ये एक अभाज्य कोशिका ही है। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं, निर्देशांक तंत्र बनाएं, तो हम इन्हें x, y, z से निरूपित कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बात की कि 90 डिग्री पर होते हैं ये एजेस जो हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं। तो ये जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो निर्देशांक तंत्र है, वो 90 डिग्री पर होगा। तो ये एक तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही हो जाएगा, कार्तीय निर्देशांक तंत्र ही हो जाएगा। इस कारण से हम इसे x, y, z से निरूपित कर रहे हैं। तो स्पष्ट है जो अभाज्य कोशिका है उसके जो वेक्टर्स, हम वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c ले रहे हैं, और चूंकि यही अभाज्य कोशिका की तरह से कार्य कर रही है तो वेक्टर a x डायरेक्शन में होगा, वेक्टर b y डायरेक्शन में और वेक्टर c z डायरेक्शन में होगा। तो वेक्टर a x डायरेक्शन में, वेक्टर b y डायरेक्शन में और वेक्टर c z डायरेक्शन में। ये अभाज्य कोशिका के लिए हमने वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c ले रखा है, जो कि
उसी डायरेक्शन में होगा जो कि इस कोष्टिका में एक्स वाई जेड ले रखे हैं। तो वेक्टर ए इज टू ए आई कैप, वेक्टर बी इज टू ए जे कैप, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में आई कैप एकांक सदिश, जे कैप वाई डायरेक्शन में और के कैप जेड डायरेक्शन में। तो वेक्टर सी ए के कैप, जहां वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी अभाज्य कोष्टिका के मूलभूत स्थानांतरण सदिश हैं। अभाज्य कोष्टिका के जो किनारे होते हैं वो मूलभूत स्थानांतरण सदिश से बने होते हैं। तो यहाँ मूलभूत स्थानांतरण सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी हैं, जो कि ए आई कैप, ए जे कैप, चूंकि यहाँ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, इस कारण से ए लिया हुआ है। सारे किनारे बराबर हैं जो हमने ए लिए हैं, इसलिए वेक्टर बी इक्वल टू ए जे कैप। ए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, वैसे ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है। तो वेक्टर सी इक्वल टू ए के कैप। ये आपके अभाज्य कोष्टिकाओं के अभाज्य मूलभूत स्थानांतरण सदिश हो गए। अब इस कोष्टिका का आयतन हमें पता है कैसे देते हैं वेक्टर नोटेशन में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो वेक्टर ए की जगह ए आई कैप, वेक्टर बी की जगह ए जे कैप और वेक्टर सी की जगह ए के कैप। तो ये हो जाएगा, ये आई कैप होगा, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप। तो आई कैप डॉट आई कैप 1 मिल जाएगा और ये ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मतलब एकांक अभाज्य कोष्टिका की जो आयतन होगा, ये यूनिट सेल नहीं है, सॉरी, ये प्रिमिटिव सेल है अभाज्य कोष्टिका। तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव सेल लिखना चाहिए यहाँ, वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव सेल यानी अभाज्य कोष्टिका का जो आयतन है वो ए क्यूब है। अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो दूसरा जालक है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, मतलब काय केंद्रित घनीय जालक है, जिसकी जो यूनिट सेल है एकांक कोष्टिका की कैसी होती है, घन है। एकांक कोष्टिका मतलब उसके सारे किनारे बराबर हैं और 8 कोने पर एक एक जालक बिंदु होता है और मध्य में एक जालक बिंदु होता है। यहाँ 3 यूनिट सेल आप देख रहे हैं, ये एक यूनिट सेल, दूसरी और तीसरी, 3 यूनिट सेल मतलब एकांक कोष्टिकाएं दिखा रखी हैं। ये इनके बीच में एक एक जालक बिंदु है। इसकी जो अभाज्य कोष्टिका के जो अभाज्य मूलभूत स्थानांतरण सदिश, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी होते हैं। मतलब जो काय केंद्रित घनीय जालक की जो अभाज्य कोष्टिका होती है उसके जो स्थानांतरण सदिश, जिन्हें आप अभाज्य मूलभूत स्थानांतरण सदिश कहेंगे, वो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी द्वारा दिए जाते हैं। इनसे मिलकर, इन 3 सदिशों से मिलकर अभाज्य कोष्टिका बनती है। ये हमने एक्स वाई जेड मतलब कार्तीय निर्देशांक तंत्र बनाया हुआ है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। ये इस बिंदु को, इसके जो मध्य में स्थित बिंदु है इसको P से निरूपित किया है, इसको M से और इसको N से, और ये हमारा मूल बिंदु है O।
तो सबसे पहले हम बात करें वेक्टर ए, अभाज्य मूलभूत स्थानांतरण सदिश वेक्टर ए किस तरह से आप देंगे। देखिए, इस यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको पहले यहाँ से यहाँ पहुंच जाना पड़ेगा, फिर ये जाना पड़ेगा और फिर नीचे, मतलब आधा यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है और j कैप जो एकांक सदिश है y की दिशा में वो j कैप। तो आपको कितना आगे बढ़ना पड़ेगा, a/2। किनारे a सब बराबर हैं जो कि a ले रखा है, तो a/2 j कैप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, मतलब वेक्टर x दिशा में, मतलब i कैप, और आधा मतलब a/2 i कैप आगे चलना पड़ेगा और x की दिशा में, और फिर नीचे मतलब माइनस z की दिशा में, मतलब माइनस k कैप, a/2 माइनस a/2 k कैप। तो ये हो जाएगा वेक्टर ON किसके बराबर हो गया, ये वेक्टर ON जो कि वेक्टर A है, किसके बराबर, a/2 i कैप प्लस a/2 j कैप माइनस, क्योंकि माइनस के z डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस a/2 k कैप। तो ये हो जाएगा a/2 ब्रैकेट a/2 बाहर ले लिया है तो i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। वैसे ही हम वेक्टर B की बात करें, यानी वेक्टर OP हमने वेक्टर B ले रखा है, तो उसके लिए पहले यहाँ आगे बढ़ना पड़ेगा, a/2 j कैप, फिर पीछे जाना पड़ेगा मतलब माइनस x, मतलब माइनस a/2 i कैप, और फिर ऊपर मतलब प्लस a/2 k कैप। तो वैसे ही देखिए वेक्टर B माइनस a/2 i कैप है ना, इस डायरेक्शन में गए तो माइनस a/2 i कैप प्लस a/2 j कैप, क्योंकि यहाँ आगे आए थे, और प्लस a/2 k कैप, ऊपर जाएंगे तो प्लस a/2 k कैप। a/2 बाहर निकाल लिया तो माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। वैसे ही वेक्टर OM, तो वेक्टर OM के लिए हमें a/2 i कैप माइनस a/2 j कैप प्लस a/2 k कैप। a/2 बाहर निकाल लें तो i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो ये हमारे काय केंद्रित घनीय जालक के अभाज्य कोष्टिका के मूलभूत स्थानांतरण सदिश हैं, इसलिए इन्हें अभाज्य मूलभूत स्थानांतरण सदिश कहते हैं। वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। अब जो अभाज्य कोष्टिका है उसका वॉल्यूम निकालें, आयतन निकालें, तो वॉल्यूम ऑफ द सेल कितना होगा, अभाज्य जो इन वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C से मिलकर जो कोष्टिका बनेगी उसका वॉल्यूम कितना, आयतन कितना होगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। तो वेक्टर A क्या है, ये वेक्टर A लिख दिया है, वेक्टर B ये है और वेक्टर C ये है। तो a/2 होल कैप होल क्यूब बाहर हो गया, और i प्लस j माइनस k कैप डॉट माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप क्रॉस i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको ट्वाइस i कैप प्लस ट्वाइस j कैप मिलेगा। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो i और j ही देगा, k तो 0 हो जाएगा इसके लिए, तो ये ट्वाइस 2 प्लस 2 आएगा तो आपको 4 मिल जाएगा। तो ये a³/2, मतलब जो एक एकांक कोष्टिका है उसका एकांक कोष्टिका, अगर एक एकांक कोष्टिका ये है या ये है या ये है, तो एकांक कोष्टिका का आयतन क्या है, a तो हमने a साइड ले रखा है तो a इंटू a है ना, एरिया तो a इंटू a, तो वॉल्यूम हो जाएगा तो a क्यूब। तो इसका तो a क्यूब वॉल्यूम है, आयतन है,
लेकिन अभाज्य कोष्ठिका का जो आयतन है वो एकांक कोष्ठिका के का आधा होता है, a³/2। मतलब इन वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी से मिलकर जो कोष्ठिका बनेगी उसका जो आयतन है वो अभाज्य कोष्ठिका की होगी, उसका जो आयतन है वो एकांक कोष्ठिका के आयतन का आधा होगा। मतलब यूनिट सेल के वॉल्यूम का आधा वॉल्यूम होता है प्रिमिटिव सेल का, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए। एक और आती है, 3 लैटिसेस हैं। तीसरी लैटिस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी फलक केंद्रित घनीय। इसमें हमें पता है जो ये हमने कि इसमें कोनों पर होता है लैटिस पॉइंट और फेसेस पे मिड में, मतलब फलक के मध्य में। ये इस वाली फलक का है, ये इसमें, ये साइड वाली, ये ऊपर वाली, ये पीछे वाली का है और ये आगे वाली का। जो ए है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, ये छोटा एरो दिख रहा है लेकिन ये इसे यहाँ तक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए है। मतलब हर इसके जो किनारे हैं वो उसका जो लंबाई है वो ए है, तो इसका आयतन भी क्या हो गया, a³ इसका आयतन हो गया। लेकिन ये अभाज्य कोष्ठिका नहीं है, हमें अभाज्य कोष्ठिका देखनी है। तो ये इसकी अभाज्य कोष्ठिका होती है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए यहाँ से यहाँ तक, वेक्टर बी यहाँ से यहाँ तक, ये वेक्टर सी। तो ये अभाज्य कोष्ठिका के अभाज्य मूलभूत स्थानांतरण सदिश हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ये काय केंद्रित घनीय यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए प्रिमिटिव सेल है, जिसके जो एजेस हैं उसके जो वेक्टर्स हैं वो प्रिमिटिव फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स कहलाते हैं। तो इसके इन वेक्टर्स को हम देखें, ये हमारे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ठीक है। तो वेक्टर ओ एन, ये वेक्टर ए, वेक्टर ओ एन क्या है, वेक्टर ए हमने दे रखा, ये किसके बराबर हो गया, a/2 आई कैप। आपको आधा आगे चलना है और आधा यहाँ, तो a/2 आई कैप प्लस a/2 जे कैप। तो a/2 आई कैप प्लस a/2 जे कैप, a/2 बाहर निकाल लिया है तो आई कैप प्लस जे कैप हो गया वेक्टर ए। वेक्टर बी देखें तो वेक्टर बी यहाँ से यहाँ तक, मतलब a/2 जे कैप और a/2 के कैप, ऊपर जाना है ना, तो a/2 जे कैप प्लस a/2 के कैप। a/2 बाहर निकाल लिया है तो जे कैप प्लस के कैप आ गया। अब वेक्टर सी, ओ एम हमारा वेक्टर सी है, इसके लिए आपको a/2 आई कैप और ऊपर जाना है a/2 के कैप। तो a/2 आई कैप प्लस a/2 के कैप, a/2 बाहर निकाल लिया तो आई कैप प्लस के कैप। तो अब वॉल्यूम ऑफ द सेल देख लें हम, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी ऊपर से यहाँ रख दिया है, तो a/2 होल क्यूब आई प्लस जे कैप, वेक्टर ए की जगह, वेक्टर बी की जगह जे प्लस के कैप, और क्रॉस वेक्टर सी की जगह आई कैप प्लस के कैप। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे दोनों का, तो ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस के कैप आपको मिलेगा। ये डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का लेंगे तो 2 मिलेगा आपको। तो ये आपको मिलेगा a³/4, मतलब a³ तो इस यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया। ये यूनिट सेल है ये, जिसकी एज ए है, और ये आपकी प्रिमिटिव सेल है, ये काय केंद्रित घनीय की यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक की प्रिमिटिव सेल है।
तो प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम हमने देखा A³/4, मतलब जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है उसकी जो प्रिमिटिव सेल है उसका वॉल्यूम उसकी यूनिट सेल के वॉल्यूम का 1/4 होता है। धन्यवाद।